हेलो साथियों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम TGT, PGT, GIC, LT के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और जो कि एक ही टॉपिक से क्वेश्चन उठाए गए हैं, सारे क्वेश्चन, तो जिसका नाम है राज्य यानी दी स्टेट। राज्य से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, लगभग इसमें आपको 55 क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कलर थोड़ा चेंज कर दें, ये कलर दूसरा है। पहला क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति के हितार्थ होती है और श्रेष्ठ जीवन के हितार्थ ही उसका अस्तित्व बना रहता है, किसने कहा है? तो यह जो कहा गया है, इसका सही उत्तर बताइए, किसने कहा है? आपके सामने 4 ऑप्शन रखे गए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, अरस्तु। अरस्तु ने कहा है कि राज्य की उत्पत्ति जीवन के हितार्थ होती है और श्रेष्ठ जीवन के हितार्थ ही उसका अस्तित्व बना रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, किसका कथन है? तो दूसरे क्वेश्चन का उत्तर बताइए कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का, अरस्तु। अरस्तु ने कहा है कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य एक निश्चित प्रदेश के अंतर्गत नियम अथवा विधि के द्वारा संगठित लोगों का समाज है, किसने कहा है? तो तीसरे का उत्तर बताइए कौन सा इसका सही उत्तर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन ने कहा है कि राज्य एक निश्चित प्रदेश के अंतर्गत नियम अथवा विधि के द्वारा संगठित लोगों का समाज है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके द्वारा राज्य के संबंध में दी गई परिभाषाएं श्रेष्ठ मानी जाती हैं? तो 4 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, गिलक्राइस्ट और गार्नर। अगला क्वेश्चन है, राज्य प्रायः अनेक लोगों का एक समूह है जिसने अस्थायी तौर पर किसी प्रदेश के निश्चित भूभाग पर अधिकार किया हुआ हो, जो वाह्य नियंत्रण से स्वतंत्र हो अथवा लगभग ऐसा हो, और जिसकी एक संगठित सरकार हो, जिसकी आज्ञा मानना उस प्रदेश के निवासियों के विशाल समूह के लिए सौभाग्यजन्य कार्य हो, किसने कहा है? तो यह जो कहा गया है, इसको कहने वाले कौन हैं? गार्नर, ऑप्शन नंबर घ इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, राज्य एक भूमिगत समाज है जो शासक और शासितों में बटा हुआ होता है और अपनी सीमाओं के क्षेत्र में आने वाली अन्य संस्थाओं पर सर्वोच्च का दावा करता है। तो बताइए इसका 6 क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, लास्की से। इसका संबंध जो है वह लास्की से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के कितने तत्व हैं? तो राज्य के जो तत्व होते हैं वह कितने हैं? 4 तत्व होते हैं। कौन कौन से? जनसंख्या, निश्चित भू क्षेत्र, संप्रभुता और एक सरकार, ये राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य के लिए आवश्यक तत्व हैं। तो हमने आपको बता दिया अभी ऊपर के क्वेश्चन में, नीचे के यही क्वेश्चन मतलब पूछा ही गया है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर घ सही है, जनसंख्या, प्रदेश, सरकार और संप्रभुता, ये राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य एक तत्व नहीं है, यानी राज्य का तत्व नहीं है। तो राज्य का जो तत्व है जनसंख्या है, प्रदेश है, संप्रभुता है
और सरकार होती है, लेकिन इसमें जो हथियारबंद सैनिक दिए गए हैं यह राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर इसका घ सही हो जाएगा, हथियारबंद सैनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन ग्रीस एक। तो प्राचीन ग्रीस एक क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, नगर राज्य था। प्राचीन ग्रीस जो था यह एक नगर राज्य था। अगला क्वेश्चन है नगर राज्यों का विचार था। तो जो नगर राज्यों का विचार है यह क्या था? ग्रीकों का था, ऑप्शन नंबर का। अगला क्वेश्चन दार्शनिक राजा का विचार किसने दिया था? तो जो दार्शनिक राजा का विचार है यह प्लेटो के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर ख। अगला क्वेश्चन प्लेटो के अनुसार राज्य की जनसंख्या होनी चाहिए, यानी प्लेटो के अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, 5040। अगला क्वेश्चन रूसों के अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, 10,000। रूसों के अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 10,000। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या ना तो बहुत अधिक होनी चाहिए और ना बहुत कम, यह आत्मनिर्भरता के लिए काफ़ी बड़ी होनी चाहिए और साथ में इतनी अधिक भी ना हो कि इसका शासन ठीक प्रकार से चल सके, यह किसने कहा है? तो 15 का आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ख, अरस्तु। अरस्तु ने कहा है कि जनसंख्या ना तो बहुत अधिक होनी चाहिए और ना बहुत कम, यह आत्मनिर्भरता के लिए काफ़ी होनी चाहिए और साथ में इतनी अधिक भी ना हो कि इसका शासन ठीक प्रकार से ना चल सके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राज्य नहीं है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सही उत्तर बताना है, इसमें से कौन सा राज्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर है 16 का ऑप्शन नंबर घ, तिब्बत। तिब्बत जो है यह आपका हाँ, तिब्बत जो है यह आपका राज्य नहीं है। इसके अलावा ईरान, पाकिस्तान, भूटान ये सब राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक राज्य की परिभाषा से संबंधित नहीं है। तो 17 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर का सिसरो। सिसरो ये जो है आधुनिक राज्य की परिभाषा से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक राज्य है? तो 18 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, नॉर्वे जो है यह एक राज्य है। इसके अलावा यूएनओ, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन और सिक्किम ये सब राज्य नहीं है। क्यों राज्य नहीं है? क्योंकि इसके पास संप्रभुता नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक राज्य नहीं है? तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, सिक्किम जो है यह राज्य नहीं है। इसके अलावा थाईलैंड, भूटान, नेपाल ये सब जो हैं राज्य के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है मैं ही राज्य हूँ किसने कहा है? तो जो मैं ही राज्य हूँ यह कहने वाले कौन है? लुई 14वां, ऑप्शन नंबर घ। अगला क्वेश्चन है राज्य राज्य क्या है? तो 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का, राज्य जो है यह एक अस्थाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य उसे कहते हैं जहाँ कुछ लोग एक निश्चित प्रदेश में एक सरकार के अधीन संगठित होते हैं। यह सरकार आंतरिक मामलों में अपनी जनता की प्रभुसत्ता को प्रकट करती है और बाहरी मायनों में अन्य सरकारों से स्वतंत्र होती है। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन कहा गया है 22 का वह है आपका ऑप्शन नंबर ख,
गिलक्राइस्ट ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो बताइए इसमें से कौन सा सही है। तो 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख। राज्य का एक तत्व सरकार है। यह जो है आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न तथ्यों में कौन सा सही है? तो 24 का आपका जो सही है वह है ऑप्शन नंबर ग, राज्य सरकार में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें से सही बताना है 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का, समाज राज्य से ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो गलत इसमें बताइए कौन सा गलत है। तो 26 का ऑप्शन नंबर ग, राज्य की सदस्यता दूसरे संघों जैसी ऐच्छिक होती है। यही आपका गलत है। इसके अलावा राज्य के लिए सदस्यता अनिवार्य है या सही है। प्रदेश का अपना एक निश्चित आकार होता है, यह भी सही है। राज्य स्वैच्छिक संघों के गतिविधियों पर नियंत्रण रख सकता है, यह भी सही है। अगला क्वेश्चन है राज्य का आध्यात्मिक तत्व है। तो जो राज्य का आध्यात्मिक तत्व है वह है आपका 27 का ऑप्शन नंबर घ, प्रभुसत्ता या राजसत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य की परिभाषा में भूमि या प्रदेश का जिक्र करने वाले पहले लेखक थे। तो 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, क्यूबलर ने जो है यह भूमि या प्रदेश का जिक्र करने वाले पहले लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी से पहले किसी भी लेखक ने राज्य की परिभाषा में भूमि या प्रदेश का जिक्र नहीं किया है, और क्लूबर पहला लेखक था जिसने 1817 ईस्वी में राज्य के लिए निश्चित भूमि का होना आवश्यक माना है। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है इसको कहने वाले कौन है? जेलिनेक, ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्य के जैविक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो जो राज्य के जैविक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले हैं वह हैं प्लेटो, ऑप्शन नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन व्यक्तिवादियों का विश्वास है कि राज्य कैसा है? तो व्यक्तिवादियों का विश्वास है कि राज्य जो है वह एक आवश्यक बुराई है, ऑप्शन नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन अराजकतावादियों का कहना है कि राज्य कैसा है? तो 32 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, अराजकतावादियों के अनुसार राज्य एक अनावश्यक बुराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क्सवादियों का कहना है कि, तो जो मार्क्सवादियों का कहना है वह है 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का, यानी शासक वर्ग के लिए राज्य एक यंत्र के समान है, यह मार्क्सवादियों का कहना है। अगला क्वेश्चन है जैविक सिद्धांत के अनुसार। तो जैविक सिद्धांत के अनुसार जो है वह है आपका राज्य एक जीवित प्राणी है, वस्तुतः एक आध्यात्मिक प्राणी है, यानी ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है राज्य एक क्या है? तो 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, राज्य जो है यह राजनीतिक संघ है। नेक्स्ट है राष्ट्रीयता का अर्थ है। तो जो राष्ट्रीयता का अर्थ है वह है आपका 36 का ऑप्शन नंबर ग, लोगों का एक दल जो उत्पत्ति, जाति, भाषा, परंपरा या इतिहास के द्वारा संगठित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से सही नहीं है बताना है 37 का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, राज्य समाज से ऊपर है, यही सही नहीं है। इसके अलावा
सरकार राज्य का एक यंत्र है। समाज की पहचान के लिए प्रादेशिक सीमाएं आवश्यक नहीं हैं। एक संघ या समुदाय के लिए सदस्यता स्वैच्छिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य का राजनीतिक तत्व है? तो 38 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ। जो राज्य 38 का कौन सा उत्तर सही है? ऑप्शन नंबर ग, सरकार। यानी राज्य का राजनीतिक तत्व जो है वह सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ही राज्य का जन्म होता है और अच्छे जीवन की निरंतरता के हेतु ही राज्य चलता है। इस कथन के विचारक कौन हैं? तो 39 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस तरह राज्य का वैयक्तिक आधार जनता है उसी प्रकार उसका भौतिक आधार भूमि है। जनता उस समय तक राज्य का रूप धारण नहीं कर सकती जब तक उसका कोई निश्चित प्रदेश न हो। यह किसने कहा है? तो इसको कहने वाले कौन हैं? ब्लंटसली, ऑप्शन नंबर ख। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य नहीं है? 43 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, जो गोवा है यह राज्य नहीं है। सॉरी, बोस्निया यह आपका राज्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है 42, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? तो इसमें जो राज्य है वह है आपका ऑप्शन नंबर घ, भूटान जो है यह आपका राज्य है। इसके अलावा सिक्किम, पंजाब, गोवा ये सब राज्य के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकार राज्य का निम्न में से किस स्थान पर आने वाला तत्व है? तो 43 का आपका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, तीसरा। राज्य का जो तीसरे नंबर पर आने वाला तत्व है वह है सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इच्छा राज्य की शक्ति का आधार नहीं है, यह कथन किसका है? तो 44 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, टी.एच. ग्रीन। टी.एच. ग्रीन कहते हैं कि इच्छा राज्य की शक्ति का आधार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राज्य जिसका कोई धर्म नहीं है कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है? तो 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, धर्मनिरपेक्ष राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो राज्य धर्म से संबंधित है कहलाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो 46 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का, धर्म राज्य यानी धर्मतंत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो जो इसमें से सही है वह है, एक राष्ट्र की राष्ट्रीयता वह चीज़ है जो पूरी तरह से राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो। यही सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, एक राष्ट्र और एक राज्य का सिद्धांत कब स्वीकार किया गया था? तो यह जो है आपका प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर का। अगला क्वेश्चन है, बर्गेस और लीकॉक ने राष्ट्र की परिभाषा में कहा है, तो 49 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, कुल या वंश से संबंधित बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित प्रदेश के राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोग राज्य हैं, यह किसने कहा है? तो 50 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, ब्लंटसली। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य अपने में ना तो जनसंख्या है, न सरकार है, न अदालत है और न संविधान है। सत्य है कि राज्य वह प्रदेश भी नहीं है जिस पर राज्य की प्रभुसत्ता मानी जाती है अथवा जिस पर उसका आदेश चलता है। राज्य वास्तव में निश्चित व्यक्तियों का एक समुदाय ही है जिसको राजनीतिक इकाई के रूप में संगठित किया गया है। किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर है 51 का ऑप्शन नंबर ख, बिलोबी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा सुमेलित है। थोड़ा और छोटा कर देते हैं, तब यहाँ से आपका मिलान सही होगा। 52 का हाफ्स जो है यह हो जाएगा 2। राज्य मनुष्य निर्मित संस्था है। अरस्तु कहते हैं कि राज्य स्वाभाविक है। एडम स्मिथ कहते हैं कि राज्य एक कल्याणकारी माध्यम है। और गुडविन कहते हैं कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 2, 1, 4 और 3। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। फिर इसमें आपको सुमेलित करना है 53 का। तो आइए देखते हैं 53 में कौन सा उत्तर सही है। उदारवाद व्यक्तिवादी। तो जो उदार व्यक्तिवादी हैं वह हैं बेंथम। अराजकतावादी ये हैं गुडविन। मार्क्सवादी ये हो जाएगा हीगल। और बहुलवादी ये हो जाएगा मैक्यावेर। यानी ऑप्शन नंबर का इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की वैधानिक धारणा ने किसे जन्म दिया है। तो 54 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का। राज्य जो है यह एक वैधानिक लोकतंत्र है। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धारणा मध्य युग में नदारत थी। तो 55 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर का संप्रभु राज्य। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।